नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। एसएससी जीडी के लिए अपन डेली प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों, और जो भी प्रश्न है उसके सामने भाई एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पेपर प्रश्न के सामने अपना जो आंसर सोच के रखिए। बाद में आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। ठीक है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न आपके सामने और समय आपका स्टार्ट हो चुका है। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ऑप्शन आपके सामने है। विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1829 में। देखो, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यदि बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है राजा राम मोहन राय कौन से? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो उनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 गलत है, 27 गलत है, 30 भी गलत है। 1829 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना भाई, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत के प्रथम जीजी। याद रखना, साथ ही साथ आपको भारत के प्रथम जीजी यानी कि गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखो, लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में बताता हूं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय ही की। ये भी आपको साथ में पॉइंट याद रखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब प्रश्न है, भिलई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलई है कहां पर? पहले तो ये पता होना चाहिए भिलई इस्पात कारखाना है कहां पर। तो भिलई हो जाएगा आपका कहां पर भाई? छत्तीसगढ़ में। भिलई इस्पात कारखाना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं भिलई इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। यह भी आपको याद रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलई इस्पात कारखाने की स्थापना की गई है। अब छत्तीसगढ़ में, तो किस देश की सहायता से? तो भाई रूस देश की सहायता से। ऑप्शन सी जिसने भी दिया आपका उत्तर सही है। रूस देश की सहायता से भिलई इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। जो राउरकेला ओडिशा में है उसे जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, समय आपका स्टार्ट। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार। समय कंप्लीट हुआ आपका। देखो, ताजमहल के वास्तुकार थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए जिसने भी दिया सही उत्तर है। और जो हवा महल है जयपुर वाला, उसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। क्या का? जो हवा महल है, हवा महल जयपुर वाला, हवा महल जो जयपुर वाला है, इसके वास्तुकार तो लालचंद उस्ता थे। और ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यह बात आपको साथ में एक्स्ट्रा में याद रखनी है। क्लियर है भाई? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका चौथा प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न आ चुका है दोस्तों। चौथा प्रश्न पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? मास जो है इसमें महिला एकल का पूछा है, पुरुष एकल का नहीं। महिला एकल का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में? ऑप्शन आपके सामने है। आरिना शबलैंक, ईगा स्वीटेक, मार्केट वोद्रोसेवा या कोको गॉफ। कोको गॉफ हो जाएगा यहां पर। समय स्टार्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा है। ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और आपका यूएस ओपन होता है। तो इसमें भाई कौन हो जाएगी? समय कंप्लीट हुआ। देखो, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसने भी दिया आर्यन सबलैंक। ऑप्शन ए आप पर सही उत्तर हो जाएगा।
ईगा स्वीटेक तो हो जाएगी आपकी फ्रेंच ओपन की, विंबलडन की मार्केट वोद्रोसेवा, और यूएस यानी अमेरिकी ओपन की कोको गॉफ हो जाएगी सही उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आर्यना सबलेंका। ठीक है भाई, जिसने भी ए दिया है आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक पुस्तक का पूछा है। पुस्तक का नाम है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक। समय स्टार्ट हो चुका है। एक पुस्तक आपकी पक्का पूछी जाएगी, दिल्ली पुलिस में भी आपके हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी जीडी में भी आपकी एक कंप्लीट हुआ आपका समय, एक पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जिसने भी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी वाला ऑप्शन डी दिया है, जिसने, उसका उत्तर सही है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी की है। इंडियन होम रूल किसकी है पुस्तक? ये भी अपने महात्मा गांधी जी की है। इंडियन होम रूल। एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक है हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, हिंद स्वराज। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी की है। की ऑफ हेल्थ ये भी महात्मा गांधी जी की है। और एक मैंने बताया पाथवे ऑफ गॉड, वो भी अपने महात्मा गांधी जी की है। पाथवे ऑफ गॉड ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये रहा छठा प्रश्न। पूछा है इंपोर्टेंट दिवस का, विश्व खुशहाली दिवस का पूछा। यहां पर विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन आपका जिसने भी ए दिया है उनका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, 22 मार्च को हो जाएगा जल दिवस, जल संरक्षण दिवस हो जाएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। अगला 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल। अगला 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस हो जाएगा 29 जुलाई। चारों इंपोर्टेंट दिवस है। ऑप्शन ए जिसने भी दिया यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है और 7वां प्रश्न आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, यहां पर प्रश्न पूछा है आपका शास्त्रीय नृत्य से पूछा है। किरण सहगल प्रश्न है, किरण सहगल का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से है किरण सहगल, माधवी मुदगल, इसका संबंध बताना है आपको। समय आपका स्टार्ट। किरण सहगल का संबंध आपको बताना है। समय पूरा हुआ आपका। तो दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा किरण सहगल का संबंध भाई किससे हो जाएगा? किसने बताया? ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन जिसने बी दिया है ओडिसी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किरण सहगल हो, चाहे माधवी मुदगल हो, कालीचरण, दुर्गाचरण, सुजाता मोहपात्रा, कुमकुम मोहंती, इन सब का संबंध आपके हो जाएगा भाई ओडिसी से। कथक से किसका है? बिरजू महाराज। कथक से हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज। एक हो जाएगा आपका शोभना नारायण। एक हो जाएगा सावित्री देवी का भी संबंध आपके भाई किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। सत्रिया के कौन है? श्रीमंता शंकर देव, असम का हो जाएगा। ठीक है, जो जावेरी सिस्टर्स है वो आपके हो जाएगी मणिपुर से संबंधित। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का अपन कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर 7वें का सही उत्तर हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न देख लीजिए।
8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने, समय आपका स्टार्ट। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की गई। समय पूरा हुआ भाई। तो शिव नारायण द्वारा, याद रखना आपने, जो है देव समाज, कौन सा ऑप्शन जिसने बी दिया है, देव समाज की स्थापना की गई शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। 1887 में। यदि मैं बात करूं 1897 ईस्वी में किस समाज की भाई, तो रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन समाज की स्वामी विवेकानंद द्वारा इस समाज की स्थापना की गई। और 1887 में, याद रखना, देव समाज हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। ठीक है भाई, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देव समाज। अगला प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न आ चुका है, त्योर का पूछा है। हरेला त्योर किस राज्य में मनाया जाता है। हरेला त्योर किस राज्य में मनाया जाता है। एक होता है हरेली छत्तीसगढ़ में, हरेला उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरेला भाई उत्तराखंड का हो जाएगा, हरेली छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक का हम्पी महोत्सव या हम्पी त्योर भी कहलाता है, हम्पी महोत्सव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा महोत्सव, ये आपका कर्नाटक का। एक उगादी हो जाएगा, वो भी आपका कर्नाटक का। गोटीपुआ हो जाएगा ओडिशा राज्य का। ये आपको साथ में याद रखना है। अगला देख लीजिए, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 में समाप्त हुई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी भाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017 तक। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समयकाल 2017 में समाप्त हो गया, ये आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय 1951 से शुरू होती है, ये भी आपको याद रखना। 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है 2017। ठीक है, तो ये थे आज के 10 प्रश्न, जो सिलेक्शन वाले अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं हर एक को समझ में आया होगा, याद भी रहा होगा। कल एक फिर ऐसे सीरीज के साथ मिलेंगे, कुछ प्रश्न प्रीवियस के रहने वाले हैं। अब मैं सोच रहा हूं आपको कुछ प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के भी ऐड करने वाला हूं, जो 5 महीने पुराना, यानी कि एसएससी में अपने 3-4 मंथ पुराना करंट अफेयर्स पूछेगा, यानी कि अपने 2023 का जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का अपन जो है करंट अफेयर्स लेकर चलने वाले। ठीक है, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।